everyone, and today we are gonna start the chapter from the diary of Anne Frank. इस स्टोरी की राइटर भी एनी फ्रैंक ही है। बेसिकली एक जर्मन गर्ल है जो एक परिवार में पैदा हुई और ये इसकी पूरी कहानी है ये। तो जब ये छोटी थी तो इसका मतलब ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम की बात है। तो इसको और इसकी सिस्टर को, जो ये और इसकी सिस्टर आनी, उन दोनों को क्या कर दिया गया था, अपनी दादी के यहाँ पर भेज दिया गया था। तो ये दादी के यहाँ पली बड़ी अपना कुछ समय तक, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो इसके फादर जो ओटो हैं उन्होंने इनको दादी के यहाँ पर छोड़ दिया था। आचेन जगह एक पड़ती है वहाँ पर। तो ये जो बच्ची है, जब ये 13 साल की हुई तो 13 ईयर्स की एज के अंदर इस बच्ची को बर्थडे हुआ। तो इसको बर्थडे में एक डायरी दी गई। क्या दी गई? एक डायरी दी गई। और इस डायरी को इसने सोचा कि मैं इस डायरी का क्या करूँगी, क्योंकि 13 ईयर्स की बच्ची है। तो इसको क्या हुआ कि इसने बोला चलो कोई बात नहीं, डायरी लिखते हैं। लेकिन इसको क्या लगा कि यार मैं मतलब इतनी छोटी सी हूँ, डायरी लिखूंगी तो मेरी बातों को कौन मतलब वैल्यू देगा, कौन तवज्जो देगा। तो फिर भी इसने क्या सोचा, अब इसके साथ एक बढ़िया बात थी कि ये चैटर बॉक्स है। चैटर बॉक्स बोले तो बहुत अच्छा वर्ड है ये, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब टिक टिक टिक, जो चै 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 बोलती रहती। बोले तो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव लड़की थी। अभी टॉकेटिव है लेकिन इसके पास बात करने के लिए कोई भी नहीं है। तो इसे लगा कि वैसे एक तरह से देखा जाए तो अच्छा है कि इस डायरी के अंदर अब मेरे से कोई तो बात करता नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस डायरी को अपना फ्रेंड बना लेती हूँ और इससे मैं बात करती हूँ। ठीक है। तो इसने 13 ईयर्स की थी तो इसने अपनी डायरी को बहुत सुंदर सा नाम दिया। तो इसने अपनी डायरी का नाम रखा किटी। ठीक। अब ये क्या करती थी, इसे क्या लगा कि वैसे अच्छा है, इसने क्या किया, सबसे पहले अपना इंट्रो दिया उसमें। ठीक है, इसलिए दिया कि ताकि कोई मेरा इंट्रो पढ़े तो उसे पता चले कि मैं किस टाइप की फैमिली की मैं हूँ, ताकि वो मेरी बातों को पढ़ सके और मेरे शब्दों को समझ पाए। राइट। फिर उसके बाद उसने वो डायरी लिखनी शुरू कर दी। अब जब ये डायरी लिख रही है तो इसके अंदर एक स्ट्रेंज फीलिंग भी है कि यार पहली बार डायरी लिख रही हूँ, तो इसके अंदर एक स्ट्रेंज सी फीलिंग आ रही है। फिर ये सोच रही है, सोचती है कि वैसे डायरी लिखना बुरा भी नहीं है। क्यों बुरा नहीं है? क्योंकि देखो, अगर हम किसी से बक 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 करेंगे, मतलब बातें करेंगे और उसका इंटरेस्ट नहीं है तो वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा। दूसरी बात क्या है कि मान लो अगर किसी कहते हैं ना कि दुख में कभी भी किसी से ज़्यादा अपने बातों को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो कहा जाता है कि आप अपने आप में शांत रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी के पास जाओगे तो आपके जो भाव है वो उमड़ जाते हैं और हम लोग ये भी नहीं देख पाते कि सामने वाला बंदा सही है या गलत है ना। और हम अपने दिल की सारी बातें उल्टी सीधी जो भी होते हैं वो बोल देते हैं और उस समय तो वो बंदा सुन लेता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि बाद में वो हो सकता है आपको धोखा दे दे और आपकी बातें किसी को बता दे। तो पहले तो ये चीज़ इसको समझ में आई कि पहली चीज़ तो शी कैन ट्रस्ट हर डायरी, कि पहली चीज़ अपनी डायरी पे ट्रस्ट कर सकती है। दूसरी बात कि इसकी डायरी के अंदर जो पेपर हैं उन पेपर्स के अंदर लोगों से ज़्यादा क्या है, पेशेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम लोग नोट्स करेंगे तो बताएंगे आपको। तो शी बिलीव कि जो पेपर है, पेपर हैव मोर पेशेंस देन दैट ऑफ पीपल, यानी जो पेपर्स होते हैं यानी कागज़ होते हैं उनके अंदर ज़्यादा पेशेंस होता है। मतलब इंसान तुम्हारी बातें कितनी सुन पाएगा ये उसकी अपना पेशेंस है। बट अगर आप लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे लिखते रहोगे, आप 2 घंटे लिखो, आप 4 घंटे लिखो, आप 10 घंटे लिखो, लेकिन कागज़ आपको कभी ऐसा नहीं कहेगा भाई थम जा, मैं थक गया हूँ। ठीक है। तो 2 रीज़न थे जिनकी वजह से, मतलब 2-3 रीजन थे। पहली चीज़ कि चैटर बॉक्स थी। ठीक है, शी वॉज अ चैटर बॉक्स और ये बातें करना चाहती थी लोगों से। फिर दूसरी चीज़ क्या था कि शी कैन ट्रस्ट हर डायरी, एक ही अपनी डायरी पर ट्रस्ट कर सकती थी लोगों से ज़्यादा। तीसरी चीज़ कि पेपर हैव मोर पेशेंस देन दैट ऑफ पीपल, यानी कि इसको ये लगा कि जो पेपर हैं उनके अंदर लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, तो वो मेरी बात को धैर्य से सुन सकते हैं। अब इसने डायरी लिखना शुरू किया, लेकिन जैसा हमने बताया कि बचपन में अपनी दादी के यहाँ पर पढ़ी थी। तो जब ये छोटी क्लासेस में थी तो इसका फेयरवेल हो रहा था। फेयरवेल इन द सेंस कि जूनियर स्कूल होगा, मतलब प्राइमरी स्कूल। तो वहाँ से जब ये जा रही थी तो इसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी यानी कि प्रधानाचार्य, उसकी और इसकी आंखों में मतलब आंसू थे। होता है ना जब जुदा होते हैं तो थोड़ा सा मतलब हम लोग भावुक हो जाते हैं, बिकम लिटिल बिट, आई मीन थोड़े से जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी। ठीक है। फिर उसके बाद उससे पहले जिस दिन इनका रिजल्ट आना था तो ये और इसकी सारी की सारी क्लास जो है वो बिल्कुल नर्वस थे और बहुत ज़्यादा चिंतित थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे।
तो क्यों चिंतित थे? क्योंकि ये था कि रिजल्ट आएगा तो तभी डिसाइड किया जाएगा। एक मीटिंग हो रही थी तो उसमें टीचर से डिसाइड करते कि भैया जो रिजल्ट आया तो किसको हम आगे प्रमोट करें और किसको ना करें, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक क्वेश्चन है कि उसकी क्लास वाई द होल क्लास वॉज एंग्जियस एंड नर्वस, ठीक है। तो ये इसलिए थी नर्वस क्योंकि टीचर्स के मीटिंग के बाद ये डिसाइड होना था कि कौन बच्चा अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा, कौन नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ये अपना जो है, जब इसके फादर ने फिर इनको बुला लिया और जब इन्हें बुलाया तो नए स्कूल में गए। नए स्कूल में कैरेक्टर मतलब एक टीचर थे तो उनका नाम था मिस्टर किसिंग, ठीक है। जो मिस्टर किसिंग थे वैसे वो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, लेकिन क्योंकि अब ये बड़ी चैटर बॉक्स थी तो ये क्लास में मतलब पकड़ 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 लगी रहती थी। तो अब क्या हुआ, मिस्टर किसिंग ने इसको टोक दिया, ये मानी नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई आई शुड पनिश हो। तो इन्होंने क्या किया, उसको पनिश किया और पनिशमेंट के तौर पर, क्योंकि तू बहुत बोलती है ना तो एक काम कर, अब तू ऐसे लिख, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने ऐसे लिखने शुरू किए। अब इसको 3 ऐसे दिए गए। कितने ऐसे? 3 ऐसे इसको दिए गए, ठीक है। पहला ऐसे था, फर्स्ट ऐसे जो था वो था द चैटर बॉक्स, ठीक है, यानी कि बातूनी, ठीक। दूसरा ऐसे जो इनका था, जो इसको दिया गया था, वो दिया था एनकरेजेबल चैटर बॉक्स करके कुछ नाम है, तो वो दिया गया था। तीसरा जो टॉपिक था दैट वाज क्वाइक क्वाइक क्वाइक, ठीक है। तो मतलब इसको 3 ऐसे दिए गए। अब इसने जो फर्स्ट ऐसे था उसको जस्टिफाई किया। तो इसने क्या लिखा फर्स्ट ऐसे की सारी कहानी, ये ऐसे इसके ऊपर है, ठीक है। तो इसने क्या किया, सारी अपनी वो लिखा, अपना पक्ष रखा कि भाई देखो मेरी मम्मी ना वो भी चैटर बॉक्स है ना, तो इसलिए मैं भी चैटर बॉक्स हूँ। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी तो आती है भाई, जैसे माँ बाप होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। तो अब जो ये हमारी हेरिडिटी है उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा ऐसे दिया। अब इसने पहला ऐसे तो लिख लिया मस्ती मस्ती में, इसे पता तो था, ठीक है, लेकिन फिर भी इसने चलो लिख दिया। अब दूसरा ऐसे दिया तो इसको लगा क्या यार फिर मेरे को ऐसे दे दिया, तो फिर इसने ऐसे लिखा। फिर अब जो है टीचर्स का तब भी मन नहीं भरा मिस्टर किसिंग का। फिर इसने उसको और पनिशमेंट देने के लिए एक्स्ट्रा होमवर्क दिया और तीसरा ऐसे दिया। अब तीसरा ऐसे जब दिया तो ये बिल्कुल पक गई, मतलब शी वाज जस्ट फेड अप ऑफ राइटिंग द एसेज। तो इसने क्या किया, इसने बोला कि यार इस बार तो सर को जो है सबक सिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसकी फ्रेंड ने इसको हेल्प किया। अब की बार जो इसने ऐसे लिखा वो ऐसे किसका था, वो ऐसे जो है वो बजाय उसने मतलब प्रोज लिखने के उसने पोइट्री में लिखा था, ठीक है। उसने एक पोएम लिखी और पोएम का नाम था क्वैक क्वैक क्वैक। अब ये क्वैक 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 पोएम के अंदर था क्या, ये एक स्टोरी थी एक मिस्टर स्वान और उसकी वाइफ की और उसके बच्चों की, उसके डकलिंग्स की, ठीक है। तो वो क्या था, मतलब उसमें ये उसने बताया था पोएम के अंदर ही कि ये जो बच्चे थे ना वो भाई हमेशा मतलब बोलते रहते थे, मतलब वो चैटर बॉक्स थे, कि मतलब अपने आप को उसने रिप्रेजेंट किया कि वो जो डकलिंग्स थे वो मतलब बार बार क्वैक 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 क्या करते थे, यानी कि अपना भाषा में बात क्या करते थे और बहुत चैटर बॉक्स टाइप के थे। तो क्या हुआ, उनका जो फादर स्वान यानी कि हंस जो था, उसने क्या किया, उसने अपने बच्चों को चोंच मार मार के मार दिया। मतलब वो ये अपने टीचर को एक संदेश देना चाहती थी, एक मैसेज देना चाहती थी कि देखो मैं चैटर बॉक्स हूँ, मैं बोलती हूँ, अब तुम मुझे बार बार पनिशमेंट देकर बार बार पनिशमेंट करके बार बार पनिश करके तुम क्या करना चाहते हो, तुम मेरे को मार दोगे, ठीक है। क्योंकि भाई मैं बोलती हूँ, अब मुझे बार बार बोलते रहोगे तो मैं बिल्कुल शांत हो जाऊंगी, ठीक है। तो वही उसने इस पोएम के ज़रिए समझाया। तो जब उसने जो टीचर था उसने पोएम पढ़ी मिस्टर किसिंग ने, तो उसको लगा कि यार बात तो इसकी ठीक है, क्योंकि इसमें यही था कि एक फादर ने अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे, ठीक है। तो फाइनली मतलब जो मिस्टर किसिंग थे वो थोड़ा सा मुस्कराए और उन्हें लगा वो समझ गए, मतलब the message which actually this Annie Frank want to give to the teacher, he got that, है ना, जो उसको देना चाहती है वो, तो वो उसको समझ में आ गया। तो उसने चलो खैर उसने बोला ठीक है, उसने तारीफ भी की उसकी, पर उसने अब उसको अलाउड तो किया, लेकिन उसने कहा कि भाई थोड़ा डिसिप्लिन में। अब उसको थोड़ा सा समझ में एनी फ्रैंक को कि नहीं ऐसा नहीं है कि टीचर बेकार है, बल्कि क्या है कि देखो क्लास में डिसिप्लिन बनाना ज़रूरी है। एक्चुअली मिस्टर किसिंग जो है वो मतलब ही इज़ नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर बट ही वॉन्ट्स टू मेक द डिसिप्लिन, वो एक डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं। तो ये पूरी स्टोरी इसके ऊपर है, ये पन्ना इसने अपनी लाइफ का लिखा था अपनी डायरी के अंदर,
और ये जो डायरी जो थी वो एक्चुअली रिटन थी इसमें डच लैंग्वेज में, क्योंकि ये जर्मन से थी। तो ये जो डायरी लिखी हुई थी इसने अपनी लैंग्वेज यानी डच वहाँ पर लैंग्वेज चलती तो डच लैंग्वेज में लिखी थी। तो इसके ये एक्चुअली मर गई थी, ठीक है। तो जब ये मर गई थी तो इसका केवल फादर ही था जो ओनली सर्वाइवर था, ठीक है। हिज फादर वॉज द ओनली सर्वाइवर, मतलब इसका फादर ही केवल अकेला बंदा था इसकी पूरी फैमिली में जो बच गया था, ठीक है। तो वो जो है उसने इसको ये डायरी मिली तो उसने इसको पब्लिश करवाया था इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। ये क्वेश्चन आ जाता है कि ओरिजिनली डायरी वॉज रिटन इन डच बट इट वॉज पब्लिश्ड इन इंग्लिश, ठीक है। और एक करेक्टर और है इसके अंदर, इसकी दादी से ये बहुत प्यार करती थी। तो जब इसका बर्थडे हुआ था 13th बर्थडे, तो उस बर्थडे के दिन इसने एक्स्ट्रा कुछ कैंडल्स जलाई थी अपनी दादी की मेमोरी में, ठीक है। तो दिस इज द होल स्टोरी। और इसके बाद हम लोग नोट्स के साथ क्वेश्चन आंसर्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हुए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इसे, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, वरना मत कीजिए। आज के बाद इस वीडियो को देखिएगी भी मत, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, खुद भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम, क्लास आप ज़रूर लिख सकते हैं, हमें सेंड कर सकते हैं फ़ोन नंबर, ताकि हम आपको इसके नोट्स प्रॉपरली भी प्रोवाइड करवा पाएँ, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। और इसके साथ की जो भी वीडियोस है उसके सारे लिंक आपको इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।